नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य जैन है और आप लोग देख रहे हैं ओनली रैंकर्स। आज की वीडियो में हम मार्च 2025 पर आधारित 45 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ कहीं ना कहीं आप नोटबुक पर इसको नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो सन 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत 147 देशों में कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों, विश्व प्रसन्नता सूचकांक को हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें भारत की जो रैंकिंग थी दोस्तों वो 118वीं रैंकिंग थी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर था दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड जो है पिछले 8 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत और किस देश के मध्य नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ। तो दोस्तों, जो नौसैनिक अभ्यास वरुण है ये भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। बात करें इस साल की दोस्तों 2025 में जो नौसैनिक अभ्यास वरुण हुआ है ये गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला समृद्धि योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा दोस्तों। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बात करें दोस्तों दिल्ली के सीएम की, तो दिल्ली की सीएम दोस्तों रेखा गुप्ता जी अभी हाल ही में बनी है। ठीक है ना, रेखा गुप्ता जी। और इसके अलावा बात करें दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है, या विनय सक्सेना, सॉरी विनय सक्सेना बोलिए, विनय सक्सेना। ठीक है, या VK सक्सेना भी शायद बोलते हैं इनको, VK सक्सेना। ठीक है ना। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान को 58 देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में ये है, और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। और बात करें सर्वाधिक किस राज्य में टाइगर रिजर्व में, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो भी MP ही होगा। ठीक है ना, उनकी संख्या 9 है। और बात करें दोस्तों बाघों की संख्या सर्वाधिक दोस्तों, बाघों की संख्या भी सर्वाधिक कहाँ पे है, वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, बाघों की संख्या जो है वो भी सर्वाधिक किस राज्य में दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। लगभग कितना, 785 टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। अगले पर और बात करें दोस्तों जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो सन 1973 से हुई थी और 2023 में इसको 50 साल भी हो गए हैं। ठीक है ना। और एक संस्था है दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, NTCA। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी। और ये जो NTCA है ये बाघों की यानी टाइगर की जो गणना होती है ना उसका कार्य करती है। ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 2006 में पहली बार टाइगर की संख्या का रिपोर्ट दिया था। दूसरी बार दोस्तों 2010 में, हर 4 साल में देती है। तीसरी बार 2014 में और चौथी बार 2018। और ये 2022 की जनगणना थी दोस्तों जो अभी हाल में हुई है, यानी कि 5वें नंबर की। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अभी 2022 में टाइगर की गणना आई है रिपोर्ट, वो कौन से नंबर की है। तो ये इसका आंसर हो दोस्तों 5वें नंबर की। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना। सन 2004 से 2014 के मध्य ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। इस प्रश्न को शामिल करने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस देश की यात्रा की गई थी, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नवीन चंद्र राम गुलाम। ये
मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, और इसके अलावा भी मॉरिशस से संबंधित कुछ प्रश्न शामिल किए गए दोस्तों, वो आने वाले प्रश्नों में आपको देखने मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अतुल कुमार गोयल जी ने मुख्य कार्यकारी का पदभार संभाला है IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी। ठीक है ना। BCCI की स्थापना की बात करें दोस्तों तो स्थापना जो है 1928 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो मुंबई में है। ठीक है ना। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है WPL 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली? दोस्तों WPL का यहाँ मतलब है वुमेन्स प्रीमियर लीग या महिला प्रीमियर लीग 2025। ठीक है ना। जिस तरह से IPL होता है उसी तरह महिलाओं के लिए WPL होता है यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग। और ऑरेंज कैप की बात करें दोस्तों, ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो उस पूरे संस्करण में जो सर्वाधिक रन बनाता है, उस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नेटली साइवर-ब्रंट। ठीक है ना। ये इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं, इनको दिया गया है ऑरेंज कैप। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, जो कि गेंदबाज हैं। ठीक है ना। स्केचर्स है दोस्तों ये शूज़ का एक ब्रांड है। ठीक है ना, जूतों का एक ब्रांड है स्केचर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था फाइनल में। तो मुंबई इंडियंस है दोस्तों विजेता टीम हो गई। ठीक है ना। वहीं दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों उप विजेता टीम हो गई। ठीक है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है दोस्तों, CM जो है मध्य प्रदेश के वो है मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा की है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन का शुरुआत करेगा? तो इसका लॉन्च करेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है नासा दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष के संबंध में कार्य करने वाली एजेंसी अमेरिका की। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्या बालन, ये भारतीय अभिनेत्री हैं दोस्तों, विद्या बालन को हाल ही में किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फेडरल बैंक ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम राज्य जो है दोस्तों अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों मैंने बोला था ना कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विजिट किए थे मॉरिशस देश की, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मॉरिशस रुपीज़ है ना, मॉरिशस रुपया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों, ये राजधानी का भी प्रश्न यहाँ पे है कि जो मॉरिशस की राजधानी है वो पोर्ट लुई है। ठीक है ना, पोर्ट लुई जो है मॉरिशस की राजधानी है। इन 3 प्रश्नों में से दोस्तों मॉरिशस के जो संबंध में 3 प्रश्न हैं, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। पंजाब के CM की बात करें दोस्तों तो यहाँ के CM जो है भगवंत मान जी हैं। ठीक है ना, भगवंत मान है। और दोस्तों जो पंजाब है, पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। ठीक है ना, क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भद्रेश दास स्वामी जी को ये सरस्वती सम्मान दिया गया है 34वां। ये सम्मान है दोस्तों, इस सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई थी। ठीक है ना। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी सन 1991 से। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों अभी आपको पता होगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ है, जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान और यूएई में मिलाकर दोस्तों होस्ट किया गया था। पाकिस्तान और यूएई में इसके मैच हुए थे। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो सचिन रविंद्र को दिया गया था, जो कि ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्हें सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सा देश बना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा देश भारत 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना है। और उपविजेता की बात करें दोस्तों तो उपविजेता जो था वो न्यूजीलैंड था, ठीक है ना। उपविजेता न्यूजीलैंड था, ठीक है। और इसका जो फाइनल मैच है दोस्तों, जो फाइनल मैच था वो दुबई में खेला गया था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था दोस्तों? वो दुबई में खेला गया था, ठीक है ना, दुबई में खेला गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश के क्रिकेटर मुशफिकर रहीम ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो मुशफिकर रहीम है दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसे नए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ओके, आरबीआई द्वारा किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अजित रत्नाकर जी को। अजित रत्नाकर जी नए कार्यकारी अध्यक्ष बने दोस्तों। आरबीआई की बात करें यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसकी स्थापना है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, ठीक है ना। और इसके हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके 2 एक्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आरबीआई एक्ट पूछा जाता है दोस्तों। आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आया था, आरबीआई एक्ट। और इसके अलावा दोस्तों आरबीआई का एक एक्ट है रेगुलेशन वाला, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, जिसके तहत वो बैंकों को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 में आया था। और इसका एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर है 1949, यानी कि आरबीआई को राष्ट्रीयकरण भी कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो ये जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास से वापसी की घोषणा कर दी? यानी कि पहले उन्होंने संन्यास ले लिया था लेकिन वापस फिर वो खेलने लगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सुनील छेत्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अचंता शरत कमल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया था, जो कि खेल की दुनिया में भारत सरकार की तरफ से देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2022 में इनको दिया गया था अचंता शरत कमल जी को, ठीक है ना। और बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की दोस्तों, तो इसका जो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय जो नाम था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन बाद में जाके 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जारी नदी डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले नंबर में है और दूसरे सर्वाधिक है दोस्तों बिहार में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा में है, ठीक है ना, हरियाणा में है गुरुग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है, यानी किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टीव स्मिथ, ठीक है ना। स्टीव स्मिथ एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री। ये पहली महिला है और पहली अफ्रीकी भी है। तो ये
क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और पहली अफ्रीका भी अध्यक्ष बनी है। तो इसका राइट दोस्तों क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। कहाँ से दोस्तों? जिम्बाब्वे से हैं ये, जिम्बाब्वे से हैं। ऑप्शन ए क्रिस्टी कॉवेंट्री, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विराट कोहली, ठीक है ना। विराट कोहली जो है 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 300 से ज़्यादा वनडे खेला है। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विदर्भ। विदर्भ जो है दोस्तों ये विजेता है, ठीक है ना। इन्होंने केरल को हरा के ये फाइनल मुकाबले में ट्रॉफी अपने नाम की है। इसका उप विजेता कौन था दोस्तों? उप विजेता जो है केरल है, ठीक है ना। उप विजेता है और विजेता जो है विदर्भ है, ठीक है ना। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों IRFC, ऑप्शन ए। तो दोस्तों IRCTC, ठीक है ना, और IRFC इन कंपनी को दोस्तों 25वीं और 26वीं, ठीक है ना, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। IRCTC को आप जानते होंगे और IRFC है दोस्तों इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना, कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है IRFC का। ये 26वीं और 25वीं IRCTC और FC नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर मयंक शर्मा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 मार्च को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी दोस्तों, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी को भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA का चेयरमैन बनाया गया है। IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जय शाह। इनको आइकन ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। आइकन ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, ठीक है ना, जय शाह जी को। जय शाह जी हैं दोस्तों अभी ICC के चेयरमैन हैं, ठीक है ना। ICC के चेयरमैन भी हैं अभी। ICC यानी कि जो क्रिकेट की जो इंटरनेशनल बॉडी होती है सबसे बड़ी, वो ICC कहलाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो भी दुबई में है, ठीक है ना, ICC का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है ना। गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी, एबेल पुरस्कार को दोस्तों गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। ये जो अभी 2025 में दिया गया दोस्तों, ये मसाकी काशीवारा जो कि जापान के हैं, जापान के गणितज्ञ हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। दोस्तों बात करें इस अवार्ड की, तो ये इस अवार्ड की दोस्तों ये अवार्ड जो है ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की सरकार के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है ना। और जो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2002 में हुई थी, ठीक है ना, एबेल पुरस्कार की, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जॉर्डन, ठीक है ना। जॉर्डन जो है पहला देश है जिसमें कुष्ठ रोग पूर्णतः समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मणिपुर को में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो दोस्तों ये जो थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें हर एक प्रश्न जो है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी अति महत्वपूर्ण थी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी राय है उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।